डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है मैथ्स एनालिसिस। तो मैथ्स एनालिसिस बेसिकली हम जानते हैं कि दो टाइप की एनालिसिस हम जनरली करते हैं। वन इज़ मैथ्स एनालिसिस, अनदर वन इज़ नोड एनालिसिस। तो नोड एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं KCL को और मैथ्स एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं हम KVL को। तो बेसिकली ये जो हमें डायग्राम दिया हुआ है इसमें हमें मैथ्स एनालिसिस को यूज़ करके 20 ओम जो ये रेजिस्टेंस है इसके अंदर हमें वोल्टेज डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा कि जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है और उसमें मैथ्स एनालिसिस होती है तो हम लूप फाइंड करते हैं और लूप के अंदर करंट मार्क करते हैं। तो अब इसने जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ इसमें ऑलरेडी करंट मार्क्ड है कि इसके अंदर करंट I1 और इसके अंदर करंट I2 है। तो इसको मैं अगर मान लो लूप 2 मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ लूप 1। तो सबसे पहले अगर हम लूप 1 के लिए KCL की वैल्यू अप्लाई करते हैं तो जब ये करंट इस तरह से जा रही है तो हम मार्किंग करते हैं अपनी, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो सबसे पहले अगर ये करंट डायरेक्शन इस तरह से है, दैट इज़ क्लॉकवाइज है, तो पहला वैल्यू क्या मिला हमें, प्लस। और क्योंकि ये हमारा कैसा सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स है जो कि करंट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन है ये वोल्टेज सोर्स क्योंकि यहाँ प्लस माइनस मार्क करके रखा हुआ है। और हम हम KVL के थ्रू फाइंड भी क्या करते हैं, वोल्टेज फाइंड करते हैं। तो पहला हमने वैल्यू क्या लिख दिया, 20I1 विथ साइन पॉजिटिव। फिर हमारे पास क्या आया, +2। अब हम देख सकते हैं कि ये जो करंट I2 है इसकी अगर मैं मार्किंग करता हूँ तो ये प्लस माइनस होगी और यहाँ पर भी क्या होगी, प्लस माइनस। तो दोनों जो साइड की करंट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है और ऑब्वियस है हम इसके लिए KVL लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, I1 माइनस I2। ठीक है। उसके बाद में जब हम यहाँ जाएंगे तो फिर से हमें साइन मिलेगा प्लस करंट I1, फिर से हमें साइन मिलेगा प्लस करंट I1 और लास्ट में हमें क्या साइन मिलेगा, प्लस वैल्यू 40 वोल्ट एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर KVL का फॉर्म लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्वियस है कि पहले I1 I2 को सेपरेट करना है। तो 20I1 और 2I1, 22 एंड 20 इज 42। ठीक है। और 42 एंड 10 इज 52I1 माइनस 2I2 दैट इज इक्वल टू माइनस 40। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखेंगे लूप 2 के अंदर KVL। लूप 2 के अंदर अगर हम KVL लिखते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं लूप 2 के अंदर तो यहाँ से हम चलते हैं तो पहला साइन हमें मिल रहा है माइनस, तो -12। ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, +6 इंटू करंट I2, फिर हमें मिल रहा है 2 ब्रैकेट I2 माइनस I1। और फिर जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा पहले माइनस साइन और 20I1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने लूप 2 के लिए भी क्या लिख दी, इक्वेशन फॉर्म कर दी। अब I1 को पहले लिख रहे हैं हम, तो 2I1 भी नेगेटिव है, 20I1 भी नेगेटिव है, तो 22I1 विद नेगेटिव साइन, 2I2 एंड 6I2 बोथ आर पॉजिटिव, तो 8I2 और ये जो -12 उसको उधर भेज देंगे तो डेट इज +12। ठीक है। अब सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 52I1 माइनस 2I2 दैट इज इक्वल टू -40 एंड -22I1 प्लस 8I2 दैट इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं कैंसिल आउट करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल I2 को, तो मुझे इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास कितना आएगा, ये 208I1 माइनस 8I2 इक्वल टू माइनस का कितना आ गया, 160 और यहाँ आ गया -22I1 प्लस 8I2 इज इक्वल टू 12। ये दोनों कैंसिल हो गए। अब मैं 208 में से 22 अगर जाता है तो कितना बचेगा हमारे पास, 186। ठीक है। और यहाँ कितना बच जाएगा हमारे पास, 148। तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 148 अपॉन 186 और ये जो भी होगा वो किस में आ जाएगा, इन एम्पियर। ठीक है। अब हमने I1 ही क्यों फाइंड किया है, क्योंकि जो हमें 20 ओम दे रखा है रेजिस्टेंस वो उस लूप के अंदर है जिसके अंदर करंट I1 फ्लो कर रही है। और 20 अगर ओम के अंदर अगर हमें वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज, तो V बराबर होता है IR, है ना। तो करंट है I1 और R कितना है हमारा, 20 है। तो I1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, -148 अपॉन 186 इंटू 20। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस 20 ओम एंड दैट विल बी इन वोल्ट। अब दिक्कत कहाँ आ सकती है इस टाइप के क्वेश्चन में, कि अगर हमें यहाँ पर ये रेजिस्टेंस गिवन नहीं होता, है ना, और यहाँ पर हमारे पास एक करंट सोर्स होता, जैसे हमारे पास अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ एक जनरल डायग्राम के लिए,
तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई डायग्राम होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ रेजिस्टेंस लगा रखा है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक करंट सोर्स दे रखा है, फॉर एग्जांपल 2 एम्पियर प्लस माइनस 5 वोल्ट लिख रखा है और यहाँ पर लिख रखा है हमारा 5 ओम, ठीक है, और यहाँ 2 ओम है और ये 3 ओम है। और अब मैं यहाँ पर करंट I1 और I2 लेट करता हूँ तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दो लूप होता है और उसके बीच में अगर कोई करंट सोर्स होता है और वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस भी काउंट नहीं होता, जैसे यहाँ पर और ऊपर नीचे कोई रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, तो ये जो क्वेश्चन बनता है दैट इज़ कॉल्ड सुपर मैश, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे मार्किंग तो हम अपने हिसाब से करते हैं जैसे कि हम करते हुए आ रहे हैं। तो जब हम KVL लिखते हैं तो KVL में क्या लिखते हैं, पहले आएगा -5, फिर आएगा 2I1, फिर हम सीधा जंप यहाँ कर जाते हैं, यानी इस वाले पार्ट को हम काउंट नहीं करते हैं, +3 × I2 +5 × I2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन जब लिखते हैं तब इस वाले पार्ट को काउंट किया जाता है, जिसमें I1 अगर हम देखते हैं तो इधर जा रही है और I2 देख रहे हैं तो इधर जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस नोड के ऊपर अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो I2 और 2 ये दोनों इनकमिंग है और ये जो है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं हम, I1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनती है वो दूसरी इक्वेशन किससे बनेगी, इस वाली ब्रांच से। तो सुपर मैश का जो कंसेप्ट है वो तभी काम में आएगा जब दो लूप के बीच में क्या आएगा, हमारे पास एक करंट सोर्स और करंट सोर्स के साथ कुछ भी कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ रेजिस्टेंस है, जैसा पिछला क्वेश्चन था अभी हमने सॉल्व किया उसमें रेजिस्टेंस था, इसलिए वो सुपर मैश की कैटेगरी में नहीं आया। तो पहले आपको क्या करना है, पूरा लूप काउंट करना है और दूसरे वाले इक्वेशन में, क्योंकि ऑब्वियस है कि दो अननोन है तो दो इक्वेशन आनी चाहिए, तो दूसरे वाले लाइन में हमें ये लाइन कंसिडर करनी पड़ेगी, तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास इस तरह से कोई डायग्राम आ जाता है और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दो नोड अगर हम मानते हैं, जैसे ये V1 है ये V2 है, दो नोड के बीच में अगर एक वोल्टेज सोर्स आ जाता है तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड सुपर नोड, ठीक है। अब मान लो ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है। तो सबसे पहले अगर हम V1 नोड पे इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, V1 -5/2, यानी इस ब्रांच में करंट, फिर इस ब्रांच में करंट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं V1/4। फिर जब इस ब्रांच में लिखते हैं तो अभी इस ब्रांच में नहीं लिख सकते क्योंकि ये सुपर नोड ब्रांच है, तो हम जंप कर जाते हैं नेक्स्ट ब्रांच पर, तो V2/3 एंड V2/4। तो जैसा हमने यहाँ KVL में सीखा था कि ये जो पार्ट है ये स्किप करके आप पूरा लूप का लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर पूरे नोड का लिख देते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ, जैसे ये V1 है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये वोल्टेंशियल कितना है, प्लस पर है। तो प्लस पर है तो हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस काउंट करते हैं, तो V1 -2 -V2 दैट इज इक्वल टू 0। अगर आप इधर से लिखोगे तो V2 + 2 -V1 इक्वल टू 0, तो बात वही रहेगी। फिर से दो इक्वेशन आ जाएगी और इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सुपर नोड और सुपर मैश पहले तो पहचान में आना चाहिए और उसके बाद कैसे अप्लाई करना है वो मैंने ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो इस तरह से हम KVL KCL से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।